सो हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चालू किए थे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आगे की बातें। कल हमने इंट्रोडक्शन लिए थे इशू ऑफ शेयर्स का, और इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये समझ में आया था कि इशू का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई करना, देना। तो हमको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था? शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना था, शेयर्स बांटने थे। तो शेयर्स किसको बोलते हैं वो भी हमने आपको समझाया था कि कंपनी अपने कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देती, उसके टुकड़े जो रहते हैं वो इक्वल टुकड़े रहते हैं, हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बराबर रहता, और एक टुकड़े को शेयर बोलते हैं। और फिर इन्वेस्टर जितने टुकड़े चाहे उतने टुकड़े उस कंपनी के एक्वायर कर सकता है, जिसकी वजह से वो कंपनी का जो कैपिटल है उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता, उन्हें हिस्सा ले लेता उसके अंदर। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आई थी। लेकिन कंपनी को जब शेयर इशू करना होता है तो उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता, कुछ स्टेप्स रहते हैं, कुछ उनको फॉलो करना पड़ता। तो वो क्या स्टेप्स है, कौन से ऐसे स्टेप्स है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो लोग इस प्रोसेस से, कौन सी ऐसी प्रोसेस जिससे कंपनी को गुजरना पड़ता है अगर वो लोगों को शेयर्स इशू करना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले एक बात ये आती है कि हाउ कंपनी इनवाइट्स इन्वेस्टर्स फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। कोई कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है, फ्रेश यानी कि नए शेयर्स इशू कर रही है, तो वो अपने इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचे, मतलब इन्वेस्टर को कैसे पता चले कि कोई कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है। ये इन्वेस्टर को कैसे मालूम चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी शेयर इशू करने वाली है? मुझे कैसे पता चलेगा? किसी कंपनी को शेयर इशू करना है तो वो पब्लिक तक कैसे अप्रोच करेगी कि भाई हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, चाहिए तो ले लो, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा उनको। तो जो स्टेप वो लोग उठाएंगे इन्वेस्टर्स तक पहुंचने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर्स तक अपने इन्विटेशन को पहुंचाने के लिए, तो वो होगा प्रोस्पेक्टस। फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कंपनी नीड्स टू इशू और पब्लिश द प्रोस्पेक्टस। जब कभी भी कंपनी ये डिसाइड करे कि हमको नया शेयर इशू करना है, तो कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो लोग प्रोस्पेक्टस इशू करें या प्रोस्पेक्टस पब्लिश करें। प्रोस्पेक्टस ये वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते तो आपको एडमिशन फॉर्म लगता, तो आप लोग प्रोस्पेक्टस मांगते, जिसके अंदर कॉलेज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी डिटेल कॉलेज के बारे में सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक आइडिया आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद लग जाता है कि कॉलेज कैसा है, कौन कौन से टीचर्स है, प्रिंसिपल कौन है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर समझ में आ जाती है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वैसे ही जब कंपनी को शेयर इशू करना होता है तो उनको भी एक चीज पब्लिश करनी पड़ती है, जिसको जो एक्चुअल में इनविटेशन है। एक्चुअल में क्या है? वो इनविटेशन है फॉर शेयर्स। काहे के लिए बुला रहे हैं हम लोगों को? शेयर्स के लिए बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आओ और शेयर ले लो। शेयर्स के लिए हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो जो इनविटेशन जो हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, जो छाप रहे हैं लोगों के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? तो सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इनविटेशन है, एक दावतनामा है, एक बुलावा है, एक आमंत्रण है, एक निमंत्रण है। किसको बुला रहे हैं हम लोग? फॉर पब्लिक। किसको किसके लिए वो इनविटेशन बनाए हमने? लोगों के लिए बनाए, लोगों के लिए। कोई भेदभाव नहीं, काला गोरा नहीं, कोई रिलीजन का भेदभाव नहीं, कोई भी आओ हमारा शेयर खरीदो, हमको कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन है क्या है ना? तो प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक टाइप का इनविटेशन है फॉर पब्लिक। किसके लिए वो इनविटेशन छापे? लोगों के लिए। क्यों छापे? टू अप्लाई फॉर शेयर्स, कि वो लोग अप्लाई करें, वो लोग हमसे लें। क्या लें? शेयर्स लें। शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर्स द कंपनी इज इशूइंग। वो शेयर्स लें जो कंपनी इशू करने वाली है, या फिर जो शेयर की डिटेल उसके अंदर लिखी हुई है, वो शेयर आपको लेना है तो आप ले लें। तो फिर अब प्रोस्पेक्टस कैसा हो सकता है? तो प्रोस्पेक्टस बेटा कैसा भी हो सकता। अभी आजकल सारी चीजें ऑनलाइन वगैरह भी हो गई हैं, तो ई
टाइप का प्रोस्पेक्टस भी आपका हो सकता है, ई प्रोस्पेक्टस, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, और प्रिंटेड फॉर्म में भी प्रोस्पेक्टस आपका हो सकता है, किसी पेपर, किसी मैगजीन, कहीं पर भी आपका प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो सकता है। उसके लिए कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि भाई वो इतने पेनों का रहना और इतने बुक में छपना, ऐसा छपना, ऐसा कुछ नहीं। एक इन्विटेशन है, समझ में आ रहा। और जो प्रोस्पेक्टस के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में जो बातें लिखी हुई है कि ये डिटेल उसमें होनी चाहिए, वो डिटेल अगर उसके अंदर है, इट्स इनफ। वो कागज के लिए प्रोस्पेक्टस होने के लिए जो कंडीशन है वो अगर पूरी हो गई तो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। What does that invitation, मतलब वो प्रोस्पेक्टस कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ रहता भाई, वो इन्विटेशन में क्या लिखा हुआ रहता। जैसे कि आपके घर पे शादी का इन्विटेशन आया तो उसमें क्या क्या रहता, उसमें दूल्हे का नाम रहता, दुल्हन का नाम रहता, दूल्हे के पिता का नाम, दुल्हन के पिता का नाम, तो और फिर दोनों कहाँ रहते, उनके एड्रेस वगैरह, दोनों की एजुकेशन, दोनों का जॉब क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल उनके, और फंक्शन कहाँ पर है, कितने बजे है, मतलब पूरी डिटेल उसके अंदर रहती ना सारी लिखी हुई। तो वैसे यहाँ पर भी भाई प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या रहता, व्हाट डज दैट इन्विटेशन मींस, दैट प्रोस्पेक्टस कंसिस्ट ऑफ, क्या रहता है उसके अंदर। तो द प्रोस्पेक्टस शुड कंसिस्ट, देखो मैं ये जो बात बोल रहा हूँ दिल से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखी हुई है कि एक प्रोस्पेक्टस के अंदर ये डिटेल होनी चाहिए। ये डिटेल में आप लोगों को आगे है, आगे मतलब आप लोगों को अगले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉर्पोरेट लॉ अगले सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। तो वो सेमेस्टर में आप लोगों को प्रोस्पेक्टस की पूरी डिटेल पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे लेके आया प्रोस्पेक्टस, क्योंकि हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि भाई शेयर इशू होने पे हमको अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करने हैं, हमको वो देखना है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसकी तरफ अपन बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करते हुए। लेकिन तो द प्रोस्पेक्टस शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल होनी चाहिए रिलेटेड टू कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो होनी चाहिए। एग्जांपल लिए मैंने, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कौन चलाता है कंपनी को, कौन डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, जो भी डिटेल है वो होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ इशूइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, कौन से शेयर इशू कर रहे हैं आप, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, कितने रुपये का एक शेयर है, वो डिटेल उसमें होनी चाहिए। एड्रेस ऑफ कंपनी, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए। डिटेल रिगार्डिंग द पेमेंट्स ऑफ शेयर टू बी मेड, ठीक है, कितने पेमेंट्स करने हैं शेयर के आपको, कितने रुपये का एक शेयर है आपका, कितने में खरीदने वाले हैं हम लोग। डिटेल्स ऑफ डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, अभी शेयर का क्या रहता है बेटा, शेयर इशू करने के दो तरीके रहते, या तो लमसम अमाउंट में आप एक शेयर इशू कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये दे और ले ले, या फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में भी इशू कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में इशू कर रहे हैं तो फिर आप डेट बताइए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब देना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट कब देना है, डेट्स होने चाहिए वो प्रोस्पेक्टस के अंदर। डिटेल्स ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट इफ एनी, अगर आप लोग कोई डिस्काउंट दे रहे हैं शेयर के ऊपर, जैसे कि हमारा 100 रुपये का शेयर है लेकिन हम 90 में देंगे, डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर प्रीमियम, बहुत स्पेशल कोई शेयर निकाले, जैसे कि प्रीमियम पैकेजेस रहते है ना। प्रीमियम पैकेजेस में क्या रहता है कि नॉर्मल आप पैकेज लेंगे तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पैकेज 1,20,000, तो कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर आप लोगों को चार्ज लग जाता। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, ये आप शेयर खरीद रहे हैं लेकिन वो शेयर आपको प्रीमियम में मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए का शेयर लेकिन आपको 120 रुपए में दे रही कंपनी, तो 20 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, या फिर 100 रुपए का शेयर है 80 रुपए में दे रहे, तो 20 रुपए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो दोनों भी कंडीशन है। तो ये सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए ये, और आगे हमने एक्सेट्रा लिखे, इसका मतलब अभी और भी इसमें बातें आती हैं, लेकिन अभी जो मेन बातें हैं वो मैंने इसके अंदर कंसिडर किए हैं। नेक्स्ट मुद्दा है व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस हमने इशू कर दिए, मतलब पब्लिश कर दिए, मान लो ई फॉर्म में पब्लिश हो गया, मान लो कि कहीं पर हमने उसको छाप दिए, पब्लिश कर दिए कहीं पर, तो अब क्या होता अब द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, विल अप्लाई फॉर द शेयर्स, वो शेयर्स के लिए क्या करेंगे, फिर अप्लाई करना चालू करेंगे। उन्होंने बोलेंगे भाई मेरे को 10 दे दो, एक बोलेगा मेरे को 5 दे दो, एक बोलेगा मेरे को 15 दे दो, एक बोलेगा मेरे को 20 दे दो, अप्लाई करना चालू करेंगे। सब में अप्लाई फॉर 1, सब में अप्लाई फॉर 10 और एनी नंबर, तो कुछ लोग 1 मांगेंगे, कुछ लोग 10 मांगेंगे, कोई भी कितने भी मांगेगा, एनी नंबर। आप बोल नहीं सकते तू इतने जनों को मांग, उतने जनों को मांग, ऐसा नहीं बोल सकते आप, कोई भी कितने भी शेयर्स की डिमांड कर सकता है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अलॉटिंग द शेयर, अब जब मांगेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा।
अगर आप शेयर देखो, हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किए क्या बोल के, भाई हम शेयर देने वाले हैं। अब शेयर दे रहे तो लोग क्या कर रहे, शेयर मांग रहे। अब मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा, अलॉट करना पड़ेगा। अलॉट यानी कि टू हैंड ओवर, देना है, ले भाई ये ले, ऐसा हैंड ओवर करना, तो हैंड ओवर। तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अलॉटिंग द शेयर? शेयर अलॉट करना यानी कि देना, टू गिव समथिंग और टू हैंड ओवर समथिंग का क्या प्रोसीजर है, कैसा देना चाहिए? तो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो तरीके हैं पेमेंट लेने के। आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप शेयर्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। पहला तरीका है लमसम, दूसरा तरीका है इंस्टॉलमेंट। लमसम यानी कि गंपा गुत्ता, लमसम गंपा गुत्ता। तो गंपा गुत्ता पैसे ले लिए, यानी कि एक ही बारी में लाभ है, 100 रुपए दे और ये ले शेयर। या फिर आप इंस्टॉलमेंट बांध दिए, भाई 100 रुपये का है, एक बार 25 रुपये देना, फिर 50 रुपये देना, फिर 25 रुपये देना, तो 25 50 25 100 रुपये, ऐसा आप कैसा भी ले सकते हैं, कोई उसके अंदर वादे की बात नहीं है। तो लमसम भी ले सकते हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी ले सकते हैं। तो लमसम मनी लेंगे तो एक ही बार एक हाथ ले एक हाथ दे, लेकिन इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो हम पहले एक आध या दो इंस्टॉलमेंट लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग शेयर अलॉट करेंगे। और इंस्टॉलमेंट बेसिस में ही हम लोगों को ज्यादा काम करना है, लमसम का कुछ काम हम लोगों को अकाउंटिंग में नहीं देखना है। इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब शेयर इशू होते हैं तो अकाउंटिंग सिस्टम कैसी होती है वही अपने को सीखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अपन। तो मालूम चल गया कि भाई दो तरीके पेमेंट करने के, यानी कि दो तरीके अलॉटमेंट करने के, एक तो लमसम अमाउंट और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। सो हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट में भी देर। अब इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, लमसम में तो ठीक है एक ही बारे में दे रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में कितने इंस्टॉलमेंट में देना पैसे? तो देर में भी 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं। ठीक है, पहला होगा एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा अलॉटमेंट और तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा कॉल। लेकिन कॉल आगे फिर बढ़ सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये 3 तो इंस्टॉलमेंट होंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। लेकिन कॉल के अंदर फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसा कॉल हो सकते हैं। मतलब कितने इंस्टॉलमेंट होंगे ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट तो रहते, लेकिन तीसरा वाला और ब्रेकडाउन हो सकता है। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होगा एप्लीकेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स, उससे बना एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा अलॉटमेंट, मतलब एट द टाइम ऑफ अलॉटिंग, यानी कि हैंडिंग ओवर द शेयर्स, अब एक इंस्टॉलमेंट। नंबर थर्ड होता है कॉल यानी कि एट द टाइम व्हेन नीड अराइजेस कंपनी विल कॉल फॉर द मनी, उसको बोलते हैं कॉल, ये एक इंस्टॉलमेंट होता है। तो ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारे लेक्चर का? तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा आपको शेयर्स इशू करने से पहले, क्योंकि लोगों को मालूम चले कि भाई हम शेयर इशू करने वाले हैं, पब्लिक को मालूम चलना जरूरी है। तो पब्लिक में आप लोगों को पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिक में क्या पब्लिश करेंगे? प्रोस्पेक्टस पब्लिश करेंगे। जब प्रोस्पेक्टस पब्लिक में पब्लिश होगा तो लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, और जब शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को शेयर अलॉट करना पड़ेगा। और अब कंपनी जो है 2 तरीकों से पैसा ले सकती है, एक तो एक ही बारी में पैसा ले लिया या फिर इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया। और इंस्टॉलमेंट 3 टाइप के हो सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। और कॉल में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल हो सकता है। ठीक है, होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा नंबर है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है आप लोग हमको पूछना, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।